नमस्कार। आज हम अंजू जी सोनी के घर आए हैं, जो एक समाज सेविका है और महिलाओं की समस्या से बहुत ही चिंतित है और बहुत कुछ ये महिलाओं के लिए करना चाहती है। तो आइए जाने हम इन्हीं से। तो अंजू जी, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अंजू सोनी है और मैं सेक्टर 11 उदयपुर में रहती हूँ। मेरी पढ़ाई विद्यालय और महाविद्यालय की अजमेर से हुई है और मेरा जन्म भी अजमेर का है। और मेरी शादी 1998 में हुई। उसके बाद से मैं उदयपुर में हूँ और उदयपुर में ही मेरे पति ने विद्या अध्ययन किया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है CTAE से, और यहीं उनकी नौकरी लगी और वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। और मेरे दोनों बेटे, उन्होंने भी अभी इसी वर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और इसी माह दोनों की जॉब भी लगी है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि पूरा एजुकेटेड परिवार है। और आप कब से आपको ये लगा कि समाज सेवा में मुझे ये काम करना है? आपने कैसे महसूस किया ये? जी दीदी, मेरा जन्म अजमेर में हुआ है, तो वहाँ मैं देखती थी बचपन से ही मेरे मन में एक ये था कि बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे कि महिलाएं, बालिकाएं आत्मस्वावलंबन हो और उनमें आत्मगौरव का ऐसा भाव आए। जैसे मैं बचपन में देखती थी या कभी अखबार में भी पढ़ा, तो बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, या बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, मनचले छेड़खानी कर रहे हैं, या उन पर टोंट करना, कमेंट करना, इन सब चीज़ों से मेरा मन बहुत आहत होता था। मुझे लगता था कि मानव को जन्म देने वाली स्त्री, उसका शारीरिक संरचना अलग है पुरुषों से, तो क्या वो छेड़खानी करने का अधिकारी हो गया क्या पुरुष समाज? तो मेरा मन में तो देखो, एक समाज में कहते हैं संस्कारों की कमी आ रही है। इसके लिए तो अपन किसको दोष के, हम सभी दोष हैं जो मतलब दोषी हैं कि जो बच्चों को संस्कार से वंचित रखते हैं, या कुछ आज नई पीढ़ी की हवाई ऐसी चल गई है कि जिससे ये मतलब ये बातें पहले इतनी नहीं थी लेकिन आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप जो समाज सेवा करती हैं, वैसे आप किससे जुड़ी है, कौन से संगठन से जुड़ी है और कैसे अपना काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही मेरा मन आहत होता था, तो मुझे लगता था कि बड़े होकर के अपन कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि महिलाओं में, बालिकाओं में आत्मस्वावलंबन या आत्मगौरव का भाव आए और आत्म सुरक्षा का उसके मन में ऐसा संकल्प हो कि कोई भी उसे छेड़खानी ना कर सके, कोई दुर्व्यवहार ना कर सके। इसी क्रम में सबसे पहले मेरा परिचय, चूँकि मेरे पति भी स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, तो सबसे पहले मेरा संपर्क संघ से हुआ। संघ के भाई साहब लोगों के व्यवहार, उनका जो बिहेवियर था, उससे मेरे को थोड़ी सी अच्छा लगा कि हाँ, समाज में आज भी महिलाओं को सम्मान देने वाले पुरुष वर्ग हैं। और इसी क्रम में संघ के पैरेलल संगठन, जो कि महिलाओं के लिए सिर्फ कार्य करता है, राष्ट्र सेविका समिति, उससे मेरा परिचय हुआ। शाखा में जाकर के मुझे अच्छा लगा और मैंने भी वर्षों तक शाखाओं के माध्यम से बालिकाओं को खेल खेल के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का भाव जगे। ऐसा आपने ये काम जब लिया जी, तो घर के बाहर तो अपने को निकलना ही पड़ता है जी। तो एक महिला जब घर के बाहर निकलती तो उसके सामने कई समस्याएं आती है, तो क्या आपको कभी कोई समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा मुझे कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। परिवार पूरा संघ विचारों का है, तो उन्होंने तो स्वागत किया इस चीज़ का कि हाँ, आप आराम से जाएं। तो इस मामले में आप बहुत लकी है कि वास्तव में कहते हैं कि परिवार का अगर साथ होता है तो ही हम कुछ कर पाते हैं। और देखिए, एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी कि हमें घर परिवार का कार्य करके बाहर निकल करके कार्य करना चाहिए। घर परिवार में बच्चे व्यवस्थित नहीं हैं और रसोई का हमने काम नहीं किया, बच्चों का पेट भूखा है और हम बाहर जाके कार्य करें, यह चीज कतई सही नहीं है। परिवार तो होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। हाँ, जनरली, क्योंकि महिला अगर कुछ करती है तो उसकी दोहरी जिम्मेदारी पड़ती है। जी, और ये मुझे पता है कि मैंने भी दोहरी जिम्मेदारी निभाई है। तो महिलाएं बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, बखूबी निभाती है। बस ये है कि उनको परिवार का साथ मिले तो उसका साहस दुगना हो जाता है। तो आपने जैसे और क्या क्या कार्य किया इस क्षेत्र में? देखिए, राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मैंने प्रशिक्षण भी लिया और तृतीय वर्ष करने के लिए नागपुर गई। इस तरह से मेरा जो व्यापक विस्तार हुआ। तत्पश्चात संघ के ही आनुषंगिक संगठन धर्म जागरण महिला आयाम से मुझे जुड़ने का मौका मिला। वहाँ पर विविध आयामों में, विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं से, बालिकाओं से, तरुणियों से मेरा संपर्क हुआ और संपर्क का दायरा बढ़ा। उसके बाद वर्तमान में दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी,
द्वारा संचालित वात्सल्य सेवा समिति, जो कि वृंदावन में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ की एक ब्रांच है अपने वात्सल्य सेवा समिति महिला मेवाड़ की। अभी मैं वर्तमान में अध्यक्षा हूँ। तो वात्सल्य सेवा समिति से जुड़ करके दीदी माँ के पास जाकर के पता चला कि जैसे वात्सल्य प्रतिमूर्ति जिन्हें कहा जाता है दीदी माँ को, वे वास्तव में वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा और बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एकमात्र ऐसी संत है जिन्होंने लावारिस बालिकाओं के लिए या समाज से त्यागी हुई बहनों के लिए कार्य किया। वहाँ पर एक पालना घर है, तो वहाँ पर जो है समाज से दुष्कारित बालिकाओं को पाला जाता है, रखा जाता है, क्योंकि दीदी माँ का मानना है कि हम सभी सीता माँ की संतान है और सीता माँ परित्यक्ता नहीं थी। उन्होंने पुरातन पद्धति से ये सबक लिया कि वे जंगल में गई वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में, और वहां पर उनका अच्छा पालन पोषण हुआ और वहां पर ही उनका जो है लवकुश का जब निर्माण हुआ और वही लवकुश वापस अयोध्या में जाकर उन्होंने जो ये गाथा गाई, गीत गाए, जिससे कि सारी जो जनता है उनकी अश्रुधारा के रूप में उनका सारा पश्चाताप धुल गया। तो ऐसी हमारी का मतलब कि आप रीतम्बरा जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और होना भी चाहिए। ऐसी महिलाएं या ऐसे व्यक्ति तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दीदी माँ का एक चीज मैं बताऊं आपको कि उन्होंने भी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो है जैसे समाज से त्यागी हुई महिलाएं या परित्यक्ता या विधवा महिलाओं को आश्रय दिया और 1800 स्क्वायर फीट का एक घर दिया, जिसमें एक कक्ष जो है वो बड़ी बुजुर्ग महिला नानी का उनको सम्मान दिलाया, उससे छोटी जो महिला है वो माँ और मौसी, और वो 6-7 बच्चों को पालते, एक पारिवारिक माहौल। अब जैसे आज अपन देखें, ये तो आपने सब उस समय की बात भी बताई और आज की भी ये बताई, पर आज की हम एक चीज मेरे भी दिमाग में आती है कि आज की जो लड़कियां, जिसे नई पीढ़ी कहते हैं जी, तो बहुत चीजें गलत भी लगती है हमें। बिल्कुल। तो क्या उनको आप इसके साथ एक मोटिवेशन आप और दे सकती हैं, जहाँ भी आप महिलाओं में जाएं, लड़कियों के बीच में जाएं, तो जैसे लेट जो शादियां हो रही है जी, सब कैरियर के चक्कर में बहुत उम्र बढ़ जाती है, हाँ। फिर उसके बाद बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, फिर वो कहती नहीं मेरे तो एक ही बच्चा, तो इससे क्या अपना धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहा है। और एक बच्चा, मेरे दिमाग में केवल एक प्रश्न आता है कि एक बच्चा होना, इसका मतलब आप जब जाओगे तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला बच्चा आपका खड़ा रहेगा, उसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप इसके साथ ये एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, हाँ। और ये मोटिवेशन भी लड़कियों को दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो एक अभी काम कर रही हैं जैसे कि बालिका सुरक्षा के लिए, हाँ। जो आज बहुत ज़रूरी है जी, तो उसमें आप लेडी पेट्रोलिंग टीम के साथ जो काम कर रही हैं उसके बारे में कुछ बताइए। सेल्फ डिफेंस, देखिए विविध क्षेत्रों में कार्य करते हुए महिला पेट्रोलिंग टीम का संपर्क हमसे हुआ, और उन्होंने देखा कि जब हमारे पास इतनी संख्या में मातृशक्ति है, तो उनका ये निवेदन था कि आप भी ऐसे छोटे छोटे संख्या में शिविर लगाइए और हमें बुलाइए। तो इसी क्रम में हमारी टोली जो है, हमारी 5-7 बहनों की, भाइयों की एक टोली, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क स्थापित किया। अभी पिछले दिनों में भी हमने जैसे केरला स्टोरी मूवीज और ये सब दिखाई, तो उसके माध्यम से बहुत अधिक संख्या में तरुणियां हमसे जुड़ी और लगभग 1500 तरुणियों को भी हमने फिल्म दिखाई। उन्हीं तरुणियों में से हमने संपर्क किया सिर्फ केवल व्हाट्सएप माध्यम, और हमने कोई किसी को फ़ोन नहीं किया। व्हाट्सएप के माध्यम से एक ग्रुप बनाया और हमने पिछले 8 जुलाई को कम से कम 300 बालिकाओं का और महिलाओं का एक प्रशिक्षण शिविर लगाया और सर्टिफिकेट दिया गया डॉक्टर अपनी चेतना भाटी मैडम जी, डीएसपी मैडम चेतना भाटी जी मैडम से। और आगामी दिनों में भी अपना अगस्त के पहले सप्ताह में ऐसा एक शिविर लगाने का वापस से, ये आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और होना चाहिए हर क्षेत्र में। मैं तो आप टुकड़ों टुकड़ों में हर क्षेत्र में करिए ये जी। और अब आप ये बताइए कि आप हमारी बहनों को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा अपनी बहनों को यही संदेश है कि देखिए, हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारा जो भारत है सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है, और इसमें हमारे आप देखिए कि विदेशी पद्धति में देखिए कि परिवार टूटते जा रहे हैं और वो पुनः हमारे संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति विशाल है, संयुक्त परिवार की संस्कृति है, और आज देखिए कि परिवार बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं। कारण क्या है कि
किसी न एक कारण तो वही हुआ है। सबसे बड़ा कारण तो ये है, देखिए कि आज देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, जैसे हमारे भारत में एक पद्धति है कि एक औसत आयु हमारी 100 वर्ष मानी गई है, जिसमें से शुरू के 25 वर्ष हमारी ब्रह्मचार्य आश्रम, जहाँ सिर्फ हमको केवल मात्र पढ़ाई पर ध्यान देना होता है। उसके बाद 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र हमारी गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास आश्रम। लेकिन आज ये पद्धति थोड़ी सी छूटती जा रही है, टूटती जा रही है। उसके फिर साइड इफेक्ट भी अपन देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे तो अभी हमें अगली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। 30 वर्ष के हो गए, 32 वर्ष के हो गए, अभी मेरी उम्र ही क्या है विवाह की, विवाह लेट होते हैं। तो ये सोच भी अब अपने को बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो भी हमारे समाज सेवा में आप जैसी महिला है तो ऐसे हम लोग करेंगे मोटिवेट, तो शायद कुछ चेंजेस आए जी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने ये सब मुझसे शेयर किया। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन 27 न्यूज़ चैनल के मदन जी चौधरी और शकुंतला जी सोनी दीदी का भी बहुत बहुत आभार कि आप मेरे घर पधारे और आपने इंटरव्यू लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।